कौन सी सरकारें कितना कर पाई हैं, योजनाएं उन दलित बस्तियों में कितनी पहुंची हैं जो योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने जो दावे किए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, भाजपा की सरकार है, इनकी योजनाएं कितना पहुंची हैं दलित बस्तियों में, ये भी हम देखेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या इनका मूड है चुनावी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर और कितनी योजनाएं इन तक पहुंची हैं। तो आइए हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं दलित बस्ती के, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनके मुद्दे। चाचा जी, भाजपा जो कह रही है कि आज दलित समाज का वोट हमें भी मिल रहा है, दलित भाई हमारे पे विश्वास कर रहे हैं, तो क्या इस कितनी सच्चाई है? इन सब बातों को लेकर चाचा जी से हम राय स्पष्ट जानेंगे। जाता हूँ वोट देने के लिए, दिल जिस पे कहता दे। अब हमारे गांव के साथ अभी कुछ समय से जानते हैं, लेकिन हक और न्याय की लड़ाई में जमीन पे वही दिखते हैं लड़ते हुए। जो हम तो कभी देखे ही नहीं, तो हम कैसे बात करें उनके बारे में कि वो जो चंद्रशेखर जो है ये किए हैं वो किए हैं, हम तो कभी देखे नहीं। जो हमारे हाथरस हुआ है, कहीं भी मामला था, सब में तो वही नजर आए। हाँ नजर आए, जहाँ तो गई नहीं वहाँ पे, वहाँ तो चंद्रशेखर ही गए। अरे चंद्रशेखर गए हैं तो अपना वहाँ किए होंगे वो जो जैसा। नागरिक सरकार में भी लोग कहते थे कि बहुत अच्छा नियंत्रण था और उन्होंने जिस तरह नियंत्रण रखा अधिकारियों पर, उसके बाद सपा सरकार में मामला स्थिति बहुत खराब हुई। हत्याएं, लूटपाट, जनता बढ़ी, आंकड़े भी हैं। लेकिन भाजपा सरकार में क्या होता है, गुंडई कम हुई कि बढ़ी? सर उसको कम हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा के हिसाब से देखा जाए तो है। क्या लगता है सरकार इस बार से खत्म आ रहा समय तो बीएसपी ही आने वाले। आपको क्या लगा सरकार कौन बनाएगा? बीएसपी बनेगी। आपको लग रहा कि दलित भाई हमारे भाजपा में भी जा रहे हैं क्या? नहीं ऐसे कोई। तो चाचा जी, आपकी बात तो यही देखिए युवा नकार रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बसपा की सरकार बनने जा रही है, सब युवा। चाचा तू बतावा, भाजपा में कुछ और पड़ा था क्या पारी? हट जाए तो सपा में पड़ा था, सपा में जो दलित वोट जब भाजपा सरकार है तो जो दलित लोग हैं, इससे पहले जो सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार से जब मोदी का सरकार आया, योगी का सरकार आया, तो हमारे दलित लोग उस समय वोट दिए थे। इस आधार पे दिए थे कि मतलब जब कोई भी आदमी आता है एक बहलावा देता है कि अच्छे दिन आएंगे, आपके अच्छे दिन आएंगे। इस जात पे इस बात को मान करके हमारे दलित वर्ग के कुछ परसेंटेज तक वो मतलब उसमें वो पड़ा था, भाजपा में गया था। लेकिन वह दिन अच्छा जान के, लेकिन सबसे बड़ी कमी हुई, आज हमें पता चल गया कि हम बहुत बड़ी गलती किए थे, बहुत गलत कदम उठाए थे। हमें अपने बीएसपी के छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हम इससे पहले वोट मारे थे, लेकिन अब वो गलती नहीं कर सकते। तो क्या लगता है आपको कि किन मुद्दों पे या न्याय भाजपा ने या योगी सरकार ने वो अपना मुद्दा भी रखी है? ऐसा कि सबकी समस्या, बेरोजगारी तो सबकी समस्या। दूसरी बात है कि अगर किसी दलित वर्ग की समस्या आती है, इस सरकार में ऐसा हुआ है कि दलित अगर है तो भेदभाव किया गया है? देखिए, हाँ भेदभाव है ना। देखिए, जब भाजपा सरकार होती है तो इसमें सवर्णों का सरकार चलता है। सबसे पहला अगर किसी को रोटी या रोजी मिलेगी तो पहले सवर्णों को मिलेगा। अगर बचा खुचा अगर कुछ परसेंटेज है तो शायद किसी दलित को चला जाए। तो सबसे बड़ी बात तो सवर्णों का चलता है, बड़े लोगों का चलता है। अगर किसी बड़े कास्ट से, मान लीजिए सवर्णों से, किसी अगर दलित को सताया जाता है, वो अगर शासन प्रशासन तक अगर जाता है, सरकार ने अगर इस देश में SC/ST लगाई है, अगर हम SC/ST का हथियार को इस्तेमाल करते हैं, उस योग्य है, वो पात्र है कि सर इसमें ये है कि अच्छा काम करें और सबको भाईचारा की नज़र से देखें। तो सपा पे कितना विश्वास है? सपा तो सपा तो कह रही है कि हम बीजेपी अलग कह रही है, सपा अलग कह रही है। नहीं सर, सबसे बढ़िया पार्टी जो है सब अपनी अपनी बात करती मायावती कैसी नेता है? है। अच्छी है। विश्वास विश्वास मायावती सबसे बड़ी नेता है आप लोगों की कि चंद्रशेखर जी हैं? कौन है? नहीं, मायावती जिन लोगों को गलतफहमी हो कि जो चिल्लाते हैं कि आज भी चंद्रशेखर बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, शोषित वर्ग के लिए दलित भाई के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जो भीड़ जुटाने के तो ठीक है, लेकिन अगर आज मायावती के एक आह्वान पर लखनऊ में 5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और जमीनी सच्चाई ये है कि आज भी दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती हैं और संभवतः आगे भी और रहेंगी, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ, दिखाइए पहले कितने लोग हैं। ये सभी दलित भाई हमारे यहाँ पे हैं
और आज भी मायावती को अच्छा सबसे बड़ा नेता दलित भाइयों का कौन है? मायावती चंद्रशेखर है। कैसे भाई जब भीम हो रहा है कैसे? जब बहन जी धरती पे नहीं रहेंगे, आइए जब हमारी बहन जी सबसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बहन जी नहीं रहेंगे तब हम उस योग्य चंद्रशेखर को जान सकते हैं। जब तक बहन जी इस धरती पे हैं तब हम अपना नेता किसी को मान नहीं सकते। हम उनकी इज्जत करते हैं चंद्रशेखर का। वो मेरा बड़ा भाई है, उस योग्य है, हम लोगों को बहुत हर्ष है। लेकिन अगर हमारा कोई नेता है तो बहन जी। जहाँ मायावती जी लड़ा रहे वहाँ ये भी लड़ा दे रहे हैं। वो कोई बात नहीं है। हम कोई नुकसान नहीं। आप नहीं समझ रहे हैं ना, आप इससे समझिए। अगर दो नेता लड़ गए एक ही विचारधारा से तो हम कहें दलित का वोट दो जगह जाएगा ना, तो कौन काम करोगे? जब मायावती का वोट मायावती को ही देंगे। चंद्रशेखर को नहीं देंगे। बहन जी और चंद्रशेखर का जब मिलाप नहीं हो पा रहा है, हम भी जान रहे हैं कोई कारण होगा। वो राष्ट्रीय नेता है, लेकिन जब उनका मिला। हमारा मुद्दा था कि आज भी दलितों का सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की ये सच्चाई है कि अगर किसी को गलतफहमी है कि दलित समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में कौन है, तो आज भी दलित भाई मानते हैं कि सबसे बड़ी नेता मायावती हैं। चंद्रशेखर भीड़ जुटाने के लिए अच्छे हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन अगर जहाँ वोट की बात आएगी, जहाँ जमीनी सच्चाई की बात है, तो मायावती के साथ आज भी लोग हैं। लेकिन एक बात और है, कहीं ना कहीं मायावती, अगर आप पमूना गांव में चले जाएं और मायावती के शासन के बारे में पूछें, प्रशासन कैसे उन्होंने चलाया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमने 10 लोगों से पूछा है तो 8 लोगों ने कहा है कि मायावती ने बहुत ही शानदार प्रशासन चलाया, शासन चलाया। उनके ज़माने में हालांकि हर सरकार में आरोप लगते हैं, वो अपने अलग विषय हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अगर ये बात है, मैसेजिंग है कि मायावती ने कहीं ना कहीं जो है प्रशासन सत्ता ये जो इस तरीके से चलाया है, तो कहीं ना कहीं जनता में उनकी एक छवि बनी थी। और उसी छवि पे हम आइए बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है आप लोगों को कि इस बार 2022 विधानसभा में इसकी सरकार बन रही है? ये 100% सत्य है कि बीएसपी की सरकार आएगी। बहन हमारी मायावती, दूसरे नंबर पे कौन इनका सरकार आएगा। और दूसरे नंबर पे बीएसपी और सपा, दो ही कही हमारे। किसकी लग रही है? बीएसपी और सपा, बस दो ही की है। यहाँ के नहीं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक बात पूछता हूँ, आप ये बताइए, आपके मायावती जी जो गठबंधन किया था, क्या उनकी ये भूल थी? बहन जी जब वो गठबंधन की थी तो कोई भूल नहीं था। वो राष्ट्रीय नेता है, हम तो एक गांव से रहने वाले हैं, जो न्यूज जानते वही कर। वो लोगों का मिलाप हुआ।